हरिओम। आज 15 अगस्त है। सालों से इस दिन पर अपने देश की आज़ादी दिलाने वाले शहीदों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को तो हम सभी ब्लेसिंग देते हैं, क्यों ना अपने महान गुरु का आदर्श अपनाकर दूसरों के लिए जो जिए हैं। सबसे बड़े बलिदान की मूर्ति हमारे दादा भगवान और दादा लक्ष्मी भगवान हैं, जिनका गुलस्तान आज भी आबाद है। अध्यात्म के तरीके से आज़ादी का दिन हमको समझना है। किन किन चीज़ों से हमारे गुरु भगवान जी ने हमें आज़ादी दिलाई है, जो बताया था। जो लोग आज सुन रहे होंगे उनको पता चलेगा कि हमें कितनी चीज़ों से आज़ाद होना था। हमने बाहर की आज़ादी को आज़ादी समझा। सारे चोर डाकू जितने भी हैं, ये सब हमारे अंदर हैं। बाहर मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, सारे दुश्मन मेरे अंदर थे। असुरी स्वभाव के कारण मैं देवी संप्रदा को प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए गुरु ने बताया पहले देवी संप्रदा के गुण अपनाओ, इन असुरी संपदा के गुणों से आज़ादी पाओ। इंद्रियों पर और मन पर विजय पाने की पूरा कंट्रोल हमको करना चाहिए। वो कैसे होगा? रोज़ का सत्संग था, दादा भगवान ने दिया। अपनी कमजोरियों से हमको अलर्ट होना था, आसक्ति नहीं रखनी। ये है आज़ादी, अनासक्त। विवेकानंद ने कहा, अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं 2 चीज़ों के लिए आऊँगा, एक एकाग्रता, दूसरा अनासक्त होने के लिए। सपोज आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं, एकाग्रता नहीं है, मन डावाडोल है, हम उस चीज़ में पूर्ण नहीं है, तो वो क्या हुआ? हम कमज़ोर हैं, हमारे को गुलाम बनाया है मन में। पढ़ रहे हो तो मन कहाँ ले गया है, खाना बना रहे हो तो कहाँ ले गया है, जो भी कुछ आध्यात्मिक पढ़ रहे हो तो भी कहीं ले गया है, सत्संग में बैठे हैं तो भी मन कहीं चला गया है। कितने बारी मैंने देखा, हम पूछेंगे कहाँ गई थी माता तुम, तो पता चल जाएगा ओ हो मेरा मन तो उधर चला गया था। तो यू मीन हमने किसी चीज़ को विन करा ही नहीं। फिर हम जितेंद्रिय, इंद्रिय विजय नहीं बने। विजय पानी है अपनी इंद्रियों पर। मन को प्रभु चिंतन या सत्चिंतन के कार्य में रोककर उसे कुविषयों से हटाना था। ऐसे आसान तरीका नहीं है, लेकिन जी के पास हमें कोई मंत्र नहीं दिया गया था। मंत्र था मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो इसमें भी कितने लोग जो पुराने, मुझे तो 100% विश्वास है जिन्होंने लिया, वो आत्मा की तरह ही अभ्यास में बैठे होंगे। बेचारे जो नए सुन रहे हैं वो कानों में सुन रहे होंगे कि ऐसा भी ज्ञान था कहीं पे। हम ये शरीर ही नहीं है। वी आर पावरफुल साउल्स, वी आर फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। ईश्वर की सृष्टि से हम हैं। हम देवता हैं धरती पर, जो सिर्फ देने के लिए आए हैं। हम भिखारी नहीं हैं, भिक्षु नहीं हैं, जो हमको किसी का प्यार भी चाहिए। तो कितना मज़ा हो गया। कितनी चीज़ों पर भगवान जी के होते होते जितेंद्रिय बन गए। शरीर, मन, वाणी तीनों शुद्ध होकर शक्ति के भंडार बन जाएंगे, तभी हम वास्तव में आज़ाद हैं। रियल आज़ादी है। ऐसे तो कितना इजी है दादा भगवान की वाणी, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तो फिर बताओ, सारी चीज़ें शरीर में हैं, मन, बुद्धि, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। जिस पवित्र आत्मा पुरुष के शरीर, इंद्रियां और मन अपने वश में है और शुद्ध हो चुके हैं, वही आज़ाद है। वही 15 अगस्त का मनाया जाता है आज़ादी का दिन। तो हमको आज़ादी लेनी है अपनी इंद्रियों से। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत है जो हमें जगाता स्टोरी है। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी रोज़ सत्संग में जाते थे। सेठ जी के घर तोता पाला हुआ था। तोता रोज़ सेठ सेठानी को बाहर जाते देख एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप
रोज़ कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि भाई सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तोता कहता है सेठ जी फिर तो कोई ज्ञान की बात मुझे भी बताओ। तब सेठ जी कहते हैं कि ज्ञान भी कोई घर बैठे मिलता है, इसके लिए तो सत्संग में जाना पड़ता है। तोता कहता है कोई बात नहीं सेठ जी, आप मेरा एक काम करना, सत्संग जाओ, तब संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज हमारे घर जो तोता है उसने पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा। संत को ऐसा सुनते ही पता नहीं क्या होता है, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी संत ने क्या कहा। सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता कहता कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं, तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वो उड़ जाता है। ये दृष्टांत सबने सुना होगा जब सत्संग सुन रहे होंगे भगवान जी के मुख से। सत्संग जाते ही संत सेठ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है। सेठ जी कहते हैं महाराज आज सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया, मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि देखो तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक संसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आज़ाद हो गया। कहानी से तात्पर्य है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, जहाँ सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा संसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसे साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। एक तोता मुक्ति पा गया सेठ की बात से सुन के कि आज संत ने क्या करा। हम सुबह शाम जा रहे हैं तो हमारी आज़ादी कहाँ हुई। ना मोह से निकले, ना काम से, ना क्रोध से, ना अहंकार से, ना लोभ से। गुरु लोग, सत्पुरुष लोग हमारे क्या आवागमन से आज़ाद करते हैं। गर्भ में दोबारा नहीं आना है उसके लिए आज़ादी दिलाते हैं कि हमने गर्भ में आना ही नहीं है। किसके लिए ये महान पुरुष हमारे पास आए होते हैं। बॉर्डर पर देखा जो जवान कर रहे हैं, हमें देश की आज़ादी के लिए कैसे लड़ रहे हैं, अपने घर बार छोड़ के अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारी कुर्बानी कुछ भी नहीं हो और भव सागर पार करने आ जाएं। गुरु जो बता रहे हैं राग द्वेष से आज़ादी, लोभ से आज़ादी, पर चिंतन से आज़ादी, निंदा चुगली से आज़ादी। हम जितने आज सुन रहे हैं हम तो ब्लेस करते हैं भगवान, जो हमको पसंद करता है, जो नहीं करता है, जो हमको जानता है, जो नहीं जानता है, उन सब के आज ही उनके ऊपर प्रोग्रेस हो जाए। भगवान करे उनके ऊपर कृपा बरस जाए। आज आज़ादी के दिन ही शायद वो अपनी कितनी कमजोरियों से आज़ाद हो जाएं। छल कपट, निंदा चुगली, झूठ, चोरी, सच, ये सब क्या है? असुरी संपदा के गुण हैं। देवी संपदा में आने के लिए हमें सतपुरुष आके ये सब चीज़ों से बोलते हैं इन गांठों को खोलो। देवरानी जिठानी ने ऐसे किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, हमेशा एक उंगली उठाई होती है, 3 उंगली हमारी तरफ होती है। तुम अपने को देखो। मैंने अपने को हाई लेवल साउल बनाना है, दूसरे से मैं एम्पावर, मेरे से मेरा बात का असर हो जाए। बात का असर क्यों नहीं होता? हमारे अंदर कुछ ना कुछ गांठ बंदी होती है उस इंसान के लिए। लेना देना नहीं भी करो, हमारे भगवान जी ने इतना ईजीएस्ट वे है। वेदर पर्सन इज़ लिविंग इन लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी, तुम इधर से ही गुड वाइब्रेशंस भेजना शुरू करो, माफ़िया मांग लो,
काम ऐसे हो जाता है चुटकियों में। कितनी प्यारी चीज़ है, हमने आजमाया हुआ है ये। ओम में कितनी ताकत है, भगवान ने जो हमें ओम दिया, जिसके अंदर ओम चल रहा हो। नेगेटिविटी हटाने का सबसे बड़ा महामंत्र है, अपने अंदर ओम को चलने दो। अपने अंदर खुराक क्या देते हैं हम, ब्रेकफास्ट क्या देते हैं, पेट को देते हैं, लेकिन जहाँ से काम बनना है वहाँ कोई भी सुबह अपने को नहीं वचन दे दिए कि यस मैं ऐसे करूँगी। आज मैं, अगर मुझको अच्छी सतयुगी आत्मा बनना है, जो परिवर्तन है कलयुग में, अभी का टाइम जो है कोविड-19 का टाइम है, इस माहौल में आज़ादी हमने इन चीज़ों से लेनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कल हम हैं या नहीं। इतना बड़ा दिन है, आज सारे शायद इस चीज़ से आज़ादी पालें कि मैंने राग द्वेष, परचिंतन, निंदा, चुगली, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, बड़े बड़े ऋषि हार गए हैं इसमें। बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते हुए, हम लोग गृहस्थी घर में हैं, हमको तो डबल तपस्या करनी है। एक बहुत छोटा दृष्टांत है रिंगी ऋषि का। एक राजा जनक ने, जब किसने यज्ञ करना था, बोलते जब तक वो ऋषि नहीं आएगा वो यज्ञ सफल नहीं होगा। तो सबको पूछा कौन जाएगा, कौन ला सकता है उसका। वो गुफा में तपस्या करते थे, और अगर प्यास लगती तो वो शहद पत्ते के ऊपर जो ओस पड़ती है ना, वो चाट लेते थे। आप मानोगे किसने चैलेंज लिया? एक वैश्या ने। कैसे कैसे उनका रोल वैश्या है, लेकिन दिमाग देखो कैसा है। बोलते मैं लेके आऊँगी उसे। सुनना ध्यान से कि इंद्रियों पे देखो, जो आज आज़ादी हमको चाहिए, जो मैं बता रही हूँ, इतनी तपस्या करने वाला भी कमज़ोर निकलता है। उस वैश्य ने पहले थोड़े दिन ध्यान करा कि ये साधु करता क्या है, ऋषि करता क्या है। जहाँ वो ओस का ड्रॉप लेके मुंह में डालता था, वहाँ उसने शहद लगाना शुरू कर दिया। शहद चाटा तो रजोगुण आना शुरू हो गया अंदर बॉडी में, और धीरे 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 उसने प्लेट रखना शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे खाना, रजोगुनी खाना शुरू कर दिया। वो बोलता है वाह भगवान, वाह भगवान। हम भी बोलते ना भगवान ने ऐसे कर दिया। तो ये कमजोरियाँ थी उसकी, और उसने खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो खुद भी ऋषि के पास आ गई, शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। सुन रहे हो? जब वो ऋषि अंधा हो गया है, इतनी वासना रोकी हुई थी, हमारे भगवान जी बोलते थे अगर रोकोगे तो स्पॉन्ज की तरह फिर कभी भी निकल आएगी। बी नेचुरल, नॉर्मल, नेचुरल। तो उसने क्या करा, जब उधर राजा के उधर आ रहा है, सारी दुनिया छत के ऊपर चढ़ी है उस ऋषि के दर्शन करने के लिए। आगे ऋषि है, बीच में 2 बच्चे हैं, पीछे वो वैश्या उसकी पत्नी भी है। लोग हंसी उठा के ठहाके लगा लगा के हंस रहे हैं, देख रहे हैं जिसको उस दर्शन करने खड़े थे, ये क्या तमाशा है। जैसे ही उस ऋषि ने देखा, उसको अपनी कमजोरी का पता चला और भागा दोबारा तपस्या करने के लिए। अगर इतने महान संत लोग भी कमज़ोर हैं, इंद्रियों के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं, विद इन द सर्कमस्टांसेस, जैसे भी हो परिस्थिति ऐसी बनेगी, तो हम लोगों का क्या होगा। हमें कितनी मेहनत अपने में करनी है, हमें अपनी साधना में रहना है, अंतर्मुखी रहना है। ठीक है, हरि ओम, गॉड ब्लेस।